कोरोना की मार से इस समय पूरा देश कराह रहा है, तो वहीं इसकी तीसरी लहर की आशंका से शासन प्रशासन के साथ ही लोग भी सख्ते में आ गए हैं। ताजा मामला की अगर बात की जाए तो प्रदेश के 2 जिलों से सामने आए हैं, जिसमें डूंगरपुर और दौसा में करीब 600 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक तीसरी लहर का असर बच्चों पर सबसे ज्यादा हो रहा है। डूंगरपुर के सीएमओ राजेश शर्मा ने कहा कि पिछले 10 दिन में 250 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि कोविड के चलते किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। दौसा से एवन संवाददाता सुनील सत्यवादी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विस्तार से इस खबर पर जानकारी दें हमें सुनील। जी भारती, दौसा में पिछले 1 महीने के अंदर यानी मई माह के अंदर और उससे पहले के समय में लगभग 300 बच्चे संक्रमित हुए हैं कोरोना से, जो कि चिंताजनक विषय है। सभी के पेशानी पर बल पड़े ये देखकर, ये काउंट करके कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन भारती जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारी सीएमओ से बात हुई, कल भी बात हुई। डॉक्टर मनीष चौधरी ने कहा कि हाँ, ये सच है कि बच्चे संक्रमित हुए हैं, लेकिन राहत और खुशी की बात यह है कि उनमें से किसी को भी हॉस्पिटल में, किसी भी अस्पताल में एडमिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और सब बच्चे, चूंकि उनके परिवार वाले, घर वाले संक्रमित होते हैं, तो संक्रमण का असर आना स्वाभाविक है कि उनके साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, कि परिवार में रहते हैं, तो लक्षण आना स्वाभाविक है। लेकिन कोई भी बच्चा गंभीर रूप से बीमार नहीं था। एक भी बच्चे को जिले के अस्पताल में एडमिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सब बच्चे कुशल हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर तीसरी लहर भी आती, पहली बात तो उनका ये कहना है कि हम दूसरी लहर पे कोरोना को रोक लेंगे, हमारे पास संसाधन है, हर तरह से हम तैयार हैं। लेकिन फिर भी अगर तीसरी लहर भी आती है, बच्चों पर कुठाराघात भी होता है, बच्चों के स्वास्थ्य पर असर भी पड़ता है, तो हम उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन चूंकि अभी इस तरह का कोई केस नहीं है, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा न हो। अगर होता भी है तो हम तैयार हैं। जी भारती। सुनील, यहाँ पर हमें विस्तार से ये जानकारी दें, क्योंकि बहुतायत में बच्चे संक्रमित होकर वहां पहुंच रहे हैं अस्पतालों में, तो क्या बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए संसाधन क्या वहां पर उपलब्ध है क्या? जी भारती, मैं बताना चाहूंगा, यूं जिला अस्पताल में पूरी व्यवस्था है, लेकिन चूंकि अभी इस तरह की हालात ही पैदा नहीं हुए। बच्चे का जब टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव जरूर आए हैं, उनके माता पिता के साथ उनको जब टेस्ट किया गया पॉजिटिव आए, लेकिन गंभीर स्थिति नहीं थी। तो इसलिए संसाधनों के प्रयोग की स्थिति नहीं आई, वो स्थिति नहीं आई कि वो उनकी समीक्षा की जाए। हालांकि सीएमएचओ का अनुसार कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। कल सीएमएचओ ने कहा था कि हम अलग से वार्ड भी बना रहे हैं। पीएमओ जो दौसा जिला अस्पताल के, उन्होंने कहा था कि हम बच्चों के लिए अलग से वार्ड बना रहे हैं। लेकिन फिर शाम होते तो उनका एक नया बयान आया था कि चूंकि कोई बच्चा ही नहीं है, कोई एडमिट ही नहीं है, कोई मरीज ही नहीं है, तो वार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो जहां तक संसाधनों का प्रश्न है, जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, तत्पर है और सक्षम है। जैसा कि वो लोग कहते हैं कि हम पूरी तरह सक्षम है। अगर इस तरह की स्थिति आती है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। जी भारती। जी सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस महामारी के प्रकोप से बचना बहुत मुश्किल है। अगर संक्रमित हो जाए तो त्वरित इलाज हो जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि संक्रमण को रोक पाना बहुत मुश्किल है। संक्रमण के बाद का इलाज हो जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी भारती, देखिए, जिला अस्पताल में जिस तरह का दबाव था पिछले दिनों, पूरे देश में और प्रदेश में जिस तरह का अस्पतालों पे दबाव था मरीजों का लेके, कोरोना संक्रमित को लेके, वो भयावह था, डरावना था और सब डरे हुए थे। लेकिन चूंकि पिछले 5 दिनों में स्थिति काफी सुधरी है। जो पॉजिटिविटी दर थी वो दौसा जिले में 10% के आसपास रह गई है और रिकवरी दर, जो बड़ी खुशी की बात है, वो 90% क्रॉस कर गई है। जिले की स्थिति सुधरी है, लेकिन दौसा जिले की स्थिति और भी ज्यादा सुधरी है। तो उन सबको लेकर हम ये कह सकते हैं कि जिले में बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। इस समय बीच में हालत भयावह थे, डरावना थे, लेकिन इस समय सब कुछ सामान्य है और बेहतर की ओर हम धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। जी भारती। जी सुनील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवं संवाददाता सुनील सत्यवादी हमारे साथ दौसा से जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि बच्चों में संक्रमण फैल तो रहा है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरह से सक्षम दिखाई दे रहा है। कोई क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है बच्चा, ये बहुत ही राहत की बात है कहीं ना कहीं। और डूंगरपुर से भी हाल जान लेते हैं, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की स्थितियां हैं। प्रवेश जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं डूंगरपुर से। जी विस्तार से जानकारी दें हमें। भारती जी, बताना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की और बड़ी संख्या में बच्चों के कोरोना संक्रमण होने की खबरों को चिकित्सा विभाग द्वारा उसका मना कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई वैसा नहीं है। डूंगरपुर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण की ना तो तीसरी लहर आई है और ना ही बड़ी संख्या बच्चे संक्रमित हुए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 13 दिनों में 12 वर्ष से कम उम्र के महज 60 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए थे। यह भी
सभी बच्चे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से आए और किसी भी बच्चे में गंभीर लक्षण नहीं पाए गए। जी सभी संक्रमित बच्चों को दवाई दे दी गई है और उनके घरों में भी इलाज चल रहा है। जी प्रवेश, ये भी बताएं कि क्या अगर ईश्वर ना करे कि ऐसी जरूरत पड़े, लेकिन क्या अगर किसी को अस्पताल में किसी तरह की सुविधा की जरूरत पड़ती है तो क्या व्यवस्थाएं वहां पर सुदृढ़ है क्या किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए? बताना चाहूंगा कि कलेक्टर द्वारा के लिए माता शिशु अस्पताल में भी के लिए बेड की व्यवस्था कर रखी है और पूरी तरह से के लिए प्रशासन लगा हुआ है। जी प्रवेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवं संवाददाता प्रवेश जैन हमारे साथ डूंगरपुर से जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए।